असल में जॉन मरा नहीं था। वह जंगल में बेहोश पड़ा होता है और शायद वह भी किसी बुरे सपने में फंसा हुआ है। अब पूरे कस्बे में लोग एक एक करके गायब होने लगे हैं और हर कोई डरा हुआ है कि अगला नंबर उसका न हो। जूली को बचाने के लिए उसकी मां तुरंत विक्टर नाम के एक व्यक्ति के पास जाती है। विक्टर इस कस्बे में सबसे पहले आने वालों में से था और उसे कई रहस्य मालूम थे। उसकी मां ने भी कभी अपने बच्चे को बचाने के लिए पेड़ की खोखल में प्रवेश किया था और फिर कभी नहीं लौटी। लेकिन विक्टर आज तक सुरक्षित है, इसलिए वह भी अब उसी रास्ते से जूली को बचाने की कोशिश करती है। वे दोनों पेड़ की खोखल तक पहुंचते हैं। जूली की मां बिना किसी डर के उस रास्ते में प्रवेश कर जाती है और एक पल में वह जंगल के किसी रहस्यमयी हिस्से में पहुंच जाती है। इसी बीच वह आदमी फिर से जेल में वापस जाने की योजना बनाता है। उसे लगता है कि पिछली बार जो मशाल टॉर्च उसने ली थी वही शायद इस मुसीबत का समाधान हो, लेकिन वह ज्यादा दूर नहीं जा पाता। रास्ते में एक कस्बे का निवासी उसे बंदूक से रोक देता है। लोगों को शक है कि वह आदमी अब राक्षसों के साथ मिला हुआ है। बिना कुछ पूछे वह बंदूक चला देता है, लेकिन वह आदमी समय रहते जवाबी हमला करता है और उसकी जान बच जाती है। हालांकि उसकी बाजू में गोली लग जाती है। फिर भी वह दर्द सहकर जेल की ओर बढ़ता है, क्योंकि अब उम्मीद सिर्फ उस मशाल से है। जैसे ही वह अंदर पहुंचता है, वही पुराना संगीत बॉक्स जमीन पर रखा हुआ होता है और वहां जूली और बाकी लोग बेहोश पड़े होते हैं। सब उस संगीत बॉक्स की वजह से फंसे होते हैं। वह बॉक्स तोड़ना ही चाहता है कि तभी थानेदार की पत्नी फिर से दिखाई देती है। थानेदार की पत्नी उसे मना करती है और कहती है कि इन सबको जगाना सिर्फ उनकी तकलीफ को बढ़ाएगा। उसकी बातों से वह आदमी थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन जब वह जूली और बाकी लोगों की दर्द भरी आवाजें सुनता है तो तुरंत मशाल उठाकर उस संगीत बॉक्स को जला देता है। संगीत बॉक्स के टूटते ही जूली और बाकी लोग जाग जाते हैं, लेकिन उसे पता नहीं होता कि जूली की मां अब उस रहस्यमयी जंगल की सीमा में प्रवेश कर चुकी है और वह एक टावर के अंदर पहुंच चुकी है। सीढ़ियों पर बच्चों के खिलौने रखे होते हैं। वह ऊपर पहुंचती है तो वहां एक सफेद कपड़े पहने रहस्यमयी बच्चा खड़ा होता है। जब वह फिर से होश में आती है तो खुद को एक अस्पताल के बेड पर पाती है। चारों तरफ का माहौल देखकर उसे लगता है कि वह अब उस कस्बे से बाहर आ चुकी है, लेकिन डॉक्टर की बात उसे और हैरान कर देती है। खिड़की के बाहर का नजारा देखकर वह खुद भी यकीन नहीं कर पाती। क्या वाकई वह उस कस्बे से बाहर निकल चुकी है?